हम दोस्तों के साथ। और अब हम करने वाले हैं व्हाट बुक्स एंड वेरियस टेल्स। पहले हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। बुक्स कौन सी हैं हमारी हैं, इनको जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे, ठीक है। और ये इनमें सबसे ज्यादा क्या है, ओल्डेस्ट जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, जो कि क्या है 3500 ईयर एगो कंपोज किया गया था, ठीक है। जो ये इतने साल पुराना है, 3500 साल इसको पहले कंपोज किया गया था। और इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ हेमन्स हैं, जिनको क्या है सुक्तास बोलते हैं। इनमें क्या है, प्रेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। इनकी प्रेज की गई है भगवान की और देवी और देवताओं की। इसमें क्या है, प्रशंसा की गई है, उनके बारे में लिखा गया है 1000 से भी ज्यादा, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हेमन्स इसमें कंपोज किए गए हैं, जिनको क्या कहते हैं, सुक्तास कहते हैं। और इसमें क्या है, गॉड्स एंड गॉडेस की क्या है, प्रेज की गई है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट गॉड गॉडेस हैं, जो क्या है, फर्स्ट वन है हमारा अग्नि, ठीक है। अग्नि जो कि क्या है, गॉड ऑफ फायर, क्या है, गॉड ऑफ फायर। एंड सेकंड वन इज क्या है, इंद्र, गॉड ऑफ वाटर। एंड थर्ड वन इज हमारा सोमा। सोमा इज आप बोल सकते एक स्पेशल ड्रिंक है, स्पेशल ड्रिंक जो कि क्या है सोमा प्लांट से तैयार होता है, ठीक है। स्पेशल ड्रिंक जो सोमा प्लांट से तैयार होता है, इसलिए इनको भी क्या है, गॉड बताया गया। तो इनमें सबसे क्या है, ऋग्वेद के अंदर ये सब तीनों गॉड्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ आपको। चलते हैं आगे। जो हाइमन्स हमने कंपोज किए हैं, जो हाइमन्स हमने कंपोज किए हैं, तो ये कंपोज किसके द्वारा किए गए हैं, ये कंपोज किए गए हैं सेज के द्वारा। सेज मतलब जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि, उन्होंने कंपोज किया है इसको। हाइमन्स, ये जो ओल्ड ऋग्वेद में हाइमन्स लिखे हैं, इसको क्या है, सेजिस ने कंपोज किया है, ऋषि ने। और इसमें किसके कुछ क्या है, मेंस की टीचिंग भी ऐड है, और साथ ही साथ वुमेन्स का भी क्या है, फ्यू पार्ट्स आर वर रिटन बोल सकते हो या कंपोज बोल सकते हो, ओके। इसमें क्या है, सेजिस के द्वारा बनाया गया है। इसमें मेंस की भी टीचिंग है थोड़ी बहुत, और वुमेन्स का भी बहुत कम पार्ट वुमेन्स का भी दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर वुमेन्स का भी पार्ट दिया हुआ है। तो क्या है, जो प्रीस्ट होते थे, कौन होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जैसे ये सेजिस हैं, प्रीस्ट होते थे, ये होते थे, ये क्या करते थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को क्या है, जो ये वेद्स हैं, वो क्या करते थे, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड्स बिट बाय बिट, सेंटेंस बाय सेंटेंस, इनको क्या है, मेमोराइज करवाते थे, ठीक है। तो इनमें क्या है, प्रीस्ट जो अपने स्टूडेंट्स को क्या है, इनका बहुत सारा जो भी है, इनको रिवाइज करवाते थे, इनको याद करवाते थे, ठीक है। एक एक वर्ड सिंगल बिल्कुल सेंटेंस के हिसाब से इनको ये सब याद करवाया जाता था। जैसे गुरुकुल में होता था, तो वहाँ पे क्या है, सब वेद ही पढ़ते थे उस टाइम, तो वेद पढ़ते थे, तो उनको क्या है, जो प्रीस्ट होते थे उनके, इनको सब कुछ याद करवाते थे अपने स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें और क्या है, जो इस कंपोज किसमें किया गया,
अब हम देखते हैं इनकी लैंग्वेज क्या थी। जो हाइमन्स की जो लैंग्वेज थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लैंग्वेज थी वो थी क्या, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत थी, जो कि क्या है, आज की लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम टुडेज संस्कृत। ये जो आज की संस्कृत है इससे बिल्कुल अलग थी जो ये वैदिक संस्कृत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, इसमें कुछ और, हाँ तो हाँ ये अपना हो गया, इसमें और है नहीं। जो 6th क्लास की आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है ऋग्वेद के बारे में। अब आगे चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि हिस्टोरियंस जो हैं, हम हिस्टोरियंस की बात करें तो हम देखते हैं कि वो क्या है, ऋग्वेद को किस प्रकार पढ़ते हैं, ऋग्वेद को किस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो हिस्टोरियंस को क्या है, इनको क्या है, दे वांट टू नो अबाउट पास्ट, और पास्ट को जानने के लिए उनको क्या है, सम रिटन सोर्सेज ऑफ पास्ट। ठीक है, रिटन सोर्सेज ऑफ पास्ट चाहिए, जो कि क्या है, ऋग्वेद है, जो बुक्स है पुरानी उनके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिटन सोर्सेज ऑफ पास्ट, तो वो क्या है, ऋग्वेद, जिनमें क्या है, हाइमन्स दिए हुए हैं। हाइमन्स में क्या है, सम डायलॉग्स दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, सम डायलॉग्स। और डायलॉग्स किसके साथ है, डायलॉग्स है हमारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायलॉग है विश्वामित्रा वर्सेस रिवर्स, टू रिवर्स के साथ है इसके डायलॉग विश्वामित्रा के, जो कि क्या है, रिवर कौन सी है, ब्यास, सतलुज। ठीक है, ये 2 रिवर्स हैं, इनके साथ इनका क्या है, विश्वामित्रा का डायलॉग्स है, जिसको क्या है, हिस्ट्री से कुछ पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। तो कैसे, ये इनको क्या है, हम जैसे रिवर्स को वर्शिप एज गॉडेस, हमको तो ये पता है ना कि हम जो रिवर्स है हमको गॉडेस की तरह पूछते हैं। तो ये हम, ठीक है, तो ये 2 रिवर हो गए जिनको वर्शिप करते हैं। इनके जो डायलॉग्स हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, उनसे हमें पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्सेस एंड कैटल्स। ठीक है, इनका पता चलता है। उसके बाद हॉर्सेस एंड कैटल्स, एंड उसके बाद हमें पता चलता है चैरियट, जो कि क्या है, यूज की जाती थी ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद पीपल ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, पीपल क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते थे। और एक हमारा वो रह गया, वर्शिप ऑफ रिवर्स एज गॉडेस। ओके, तो ये हमारे 4 जो पॉइंट्स हैं, ये हमें क्या है, हमें इन डायलॉग से जो देखने को मिलते हैं, ये मैं आपको रिलेट कैसे करता हूँ। जैसे कि जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि रिवर कैसे नीचे उतरती है, जैसे कि हॉर्स एंड काउ, दो धारा जैसे नीचे उतर रही है, ब्यास और सतलुज, इनको एक को हॉर्स और एक को कैटल बोला गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, चैरियट ट्रांसपोर्ट। जब हम पानी से क्या है, पानी को बोला गया चैरियट के रूप में कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह जाकर क्या है, समुद्र में मिल जाता है। ये एक अच्छा संकेत है कि ये हमें मिलने के बारे में बताता है। और ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंस, कहाँ से चलती है और कहाँ तक पहुंच जाती है, ये भी हमने देखा है। वर्शिप, हम तो जैसे गंगा, यमुना, इनको क्या है, माता की तरह पूजते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो भी है, हिस्टोरियन इनको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया कि उनको जो डायलॉग्स हैं उनके
ये डायलॉग्स आप एनसीईआरटी में पढ़ना, फिर आपको इन चीजों के बारे में सोचना, तो आपको एक कनेक्शन पता चल जाएगा कि हिस्टोरियन कैसे इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब उसमें क्या दिया हुआ है, कैटल, कैटल और क्या दिया हुआ है, हाँ कैटल, हॉर्सेस, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स दिए हुए इसके अंदर, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको देखेंगे कैसे कि ऋग्वेद में क्या है, प्रेयर की गई है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में प्रेयर्स की गई है। प्रेयर्स किसके बारे में की गई है, ये मैं आपको बताता हूँ कि सन के बारे में, सॉरी सन नहीं लिखा उसमें, इसमें लिखा है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है सन, स्पेशली सन। ओके, चिल्ड्रन स्पेशली के बारे में लिखा है, एंड उसके बाद कैटल, एंड फिर लिखा है चैरियट। ओके, इन चीजों के बारे में क्या है, जो लोग हैं वो ऋग्वेद में प्रेयर्स लिखी हुई है, इनके बारे में जो प्रेयर्स करते थे। अब चैरियट को किसके लिए प्रेयर की जाती थी, क्योंकि ये क्या है कि आपकी चैरियट्स जो है, हॉर्सेस तो भी है ना, हॉर्सेस, इसमें हॉर्सेस भी तो है, चैरियट के साथ हॉर्सेस भी तो होंगे। हॉर्सेस इनको क्या है, ये क्या है, यूज्ड इन बैटल, ये क्या है, बैटल में यूज की जाती थी, बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे आप देखो जब भी जब से हॉर्स का यूज शुरू होना हुआ तो क्या एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हॉर्स पे क्या है, मूवमेंट है जो फास्ट। और बैटल किस लिए होती थी, फोर्ट फॉर लैंड, लैंड कौन सी, पास्चर लैंड, क्योंकि जिसके पास पास्चर लैंड होगी उसके पास कैटल क्या है, ज्यादा होगी। ठीक है, इस पे जिस पे कब्जा होगा, पास्चर लैंड। इसके अलावा वेल्थ जो ये लूटी जाती थी लड़ाई के अंदर, वेल्थ, पीपल्स को क्या है, पीपल्स कैप्चर्ड, ठीक है, यूज्ड एज स्लेव। ठीक है, पास्चर लैंड, वेल्थ, और भी है एक चीज में जो चीज है वो भी क्या है, वाटर। इन सब चीजों के लिए क्या है, फाइट होती थी, फाइट फॉर लैंड, लैंड, और लैंड से साथ साथ पास्चर लैंड, पास्चर लैंड के साथ साथ वेल्थ, वेल्थ के साथ साथ वाटर, वाटर के साथ साथ पीपल को क्या है, कैप्चर भी किया जाता था। अब इसमें क्या देखेंगे, पास्चर लैंड में क्या होता है, लैंड कौन सी थी, लैंड वो भी क्या है, फर्टाइल लैंड को भी किया जाता था। जैसे फर्टाइल लैंड हो जिसमें क्या है, बार्ले सबसे इंपॉर्टेंट थी क्रॉप उस टाइम, जो कि क्या है जल्दी से डिपेंड हो सके। ठीक है, ये हो गया इसमें। और इसमें वेल्थ, वेल्थ क्या है, ये होती थी जो लीडर्स के पास, लीडर्स क्या है, लीडर्स के पास वेल्थ होती थी, वेल्थ लीडर के पास एक्यूमुलेट हो जाती थी। लीडर क्या करते थे, इसको प्रीस्ट को देते थे, जो कि क्या है सेक्रीफाइस में, सेक्रीफाइस की जो परफॉर्मेंस, सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे उसमें काम आती थी, स्पेंड की जाती, स्पेंडिंग सेक्रीफाइस परफॉर्म। एंड उसके बाद क्या है, प्रीस्ट जो बचता था बाकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पीपल, जो बचता। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो वेल्थ क्या है लीडर के पास होती थी, जो लड़ाई में लड़ने जाता था लीडर क्या करता था, उसमें से कुछ हिस्सा जो प्रीस्ट के लिए रखता था, जिसे क्या है सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस की जाती थी, सेक्रीफाइस किए जाते थे, रिचुअल्स की जाती थी। जो बचता था बाकी पैसा वो क्या है लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। इसमें क्या है, कोई स्पेशल आर्मी नहीं होती थी, मेंस को ही क्या है पार्ट लेना पड़ता था। इनके पास क्या है स्पेशल आर्मी नहीं होती थी, तो ये क्या है मेंस क्या है, इनमें जो लोकल मेंस होते वही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और उसके अलावा क्या है, ये असेंबलीज होती थी,
असेंबलीज होती थी जिनमें क्या है पीपल की मेट्स होती थी, उसमें क्या है स्किलफुल एंड ब्रेव पीपल को लीडर बनाया जाता था और यही डिसाइड करते थे वॉर एंड पीस। ठीक है, असेंबली में ये चीजें डिसाइड होती थी कि वॉर करनी है, पीस करनी है, कैसे स्किलफुल पीपल को और ब्रेव पर्सन को क्या है लीडर बनाया जाता था, राजा चुना जाता था, और असेंबलीज ही सारा जो क्या है ये ही सारा फाइनल जजमेंट देती थी। ठीक है, यही फैसला करती थी सब कुछ। तो ये इनके पास कोई स्पेशल आर्मी नहीं थी। ठीक है, दिया गया है कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में हमें क्या ऐसे वर्ड्स जो कि क्या है पीपल को पीपल्स को क्या है डिस्क्राइब करते थे, जिनके क्या है सर्वर वेज है। आज क्या है हमारे यहाँ नीचे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से क्या आवाजें आ रही हैं बहुत सारी, तो हम थोड़ा होल्ड करते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर। सेवरल वेज जो कि पीपल को डिस्क्राइब करते हैं किसके आधार पर, पीपल के प्लेस के आधार पर कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ रहता है, प्लेस के आधार पर। प्लेस के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ये कौन सा वर्क कर रहा है, कहाँ पे रह रहा है, कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, किससे फैमिली से बिलोंग करता है, एंड कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कल्चर ट्रेडिशंस क्या है, क्या है कल्चर ट्रेडिशंस क्या है। ठीक है, इन सब चीजों पे क्या है ये जो वर्ड्स हैं इन पे क्या है हम पीपल को डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, कौन से पीछे का उनका जो जो देखते हैं बैकवर्ड है कहाँ से लगती है। ठीक है, वो किस चीज से बिलोंग करता है। तो ये सर्वल वर्ड्स है जो आपने देख लिए अभी। इनमें से क्या है जो वर्ड्स है जो ऋग्वेद में दिए गए हैं इसके आधार पर क्या है पीपल्स को क्या है टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज प्रीस्ट, प्रीस्ट जिनको क्या है ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, ब्राह्मण्स भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है वो दूसरा जो ग्रुप है वो राजाज, राजाज वो है जो कि जिनकी क्या है नो आर्मी, नो टैक्स कलेक्शन, ना उनके पास कोई कैपिटल सिटी है, नो कैपिटल सिटी। ठीक है, नो टैक्स कलेक्शन, नो कैपिटल सिटी, नो आर्मी, ना ही उनका क्या है कोई नो पैलेस, कोई पैलेस नहीं है, और ना ही उनका क्या है his son not succeed him, his son was not succeed him। तो उसका बेटा भी क्या है उसको सक्सीड नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ क्या है राजा का बेटा राजा होता है। ठीक है, जैसे होता था हिस्ट्री के अंदर, तो क्या राजा का बेटा राजा होता था हिस्ट्री के अंदर, पर अब उस टाइम पे जो एशियन टाइम पे ये सब नहीं होता था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, और ना ही उसके पास आर्मी होती थी, ना ही वो टैक्स कलेक्शन करता था, ना उसके पास कैपिटल सिटी होती, सिर्फ इसको क्या है एक लीडर बनाया जाता था। ठीक है, ये चुना जाता था इसके द्वारा, अभी हमने देखा इसके द्वारा असेंबलीज के द्वारा, हम इसको देखते हैं कि असेंबलीज के द्वारा चुना जाता था। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसमें टू वर्ड्स और भी हैं जो कि क्या है टू वर्ड्स जो आज भी हम यूज करते हैं, जैसे कि है जना। ठीक है, जो आज भी हिंदी लैंग्वेज में यूज होता है, हिंदी और अदर लैंग्वेज में क्या है यूज किया जाता है, यूज होता है आज टुडे। ठीक है, ऐसे पॉइंटर में लिखता हूँ, बिल्कुल मेरे को लाइन बना के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई यहाँ पे नोट्स नहीं बना रहा,
ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जना जो है उसको क्या है हिंदी लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में क्या है आज भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, दूसरा है हमारा विश, जिससे क्या है ड्राइव हुआ वैश्य, इससे क्या ड्राइव हुआ वैश्य, इससे ड्राइव हुआ है वैश्य, इस वर्ड से बना है वैश्य। और ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमारे यूज होते हैं, इनके आधार पर भी क्या है लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है, पर्सन्स को, उस टाइम के पर्सन्स को डिस्क्राइब किया जाता है। और ये नेम्स हैं जो क्या है ऋग्वेद में मेंशन है, और इनमें से कुछ क्या है जैसे कि पुरुजना और विश, सेकंड इज वार्ता जना, ठीक है, थर्ड इज युडुजना, युडुजना, यादुजना, यादुजना, ये सब नाम्स क्या है ऋग्वेद में मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में मेंशन है। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए कि जिसके आधार पर पीपल्स को डिस्क्राइब किया जाता है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, कुछ क्या है कि पीपल ने, कुछ जो पीपल्स हैं उन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया है, पीपल्स ने डिस्क्राइब किया है खुद को। ठीक है, इनको एशियन टाइम में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि अपने हाइमन्स इन्होंने कंपोज किए हैं, हाइमन्स कंपोज किए हैं जिनमें उन्होंने अपने आप को आर्यस बताया है, और अपने ओपोनेंट को क्या बताया है, ओपोनेंट को दासुस एंड सुगास बताया है। ठीक है, ये बताया है। तो इनका क्या है, ये इनको इनकी अदर लैंग्वेज, इनकी जो लैंग्वेज थी वो अलग थी, डिफरेंट, और अदर लैंग्वेज जो भी लिख सकते हो आप, और ये डिफरेंट, हाँ, तो ये आर्यस की तरह क्या है डिफरेंट, इनकी इनकी अदर लैंग्वेज थी, और ये क्या है didn't perform sacrifice, तो ये सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, दासुस एंड दशरथ। ठीक है, तो इनका जो फेमाइन वर्जन था दासुस का, दासुस मतलब होता था स्लेव, दास। ठीक है, स्लेव, और इसका फेमाइन हो गया, फेमिनाइन हो गया दासीस, दासी। ठीक है, इनका फेमिनाइन हो गया दासी, और ये क्या है एक फेमाइन हो गया दासी, और ये क्या है वॉर में हमने देखा था पीछे कैप्चर्ड किए जाते थे, किसको कैप्चर करते थे, मेन एंड वुमेन, और इनको क्या है यूज किया जाता था स्लेव की तरह, और इनका जो ओनर होता था इनको क्या है एक प्रॉपर्टी की तरह ऑन करता था, प्रॉपर्टी की तरह ऑन करता था, ये इसकी प्रॉपर्टी होती थी ऑनर की। ठीक है, स्लेव्स, और ये सबसे ज्यादा क्या है तो ये स्लेव्स की क्या है मेन और वुमेन। ठीक है, मेन और वुमेन, स्लेव, ऑनर, प्रॉपर्टी ऑन करते थे स्लेव्स को, तो ये एक प्रॉपर्टी की तरह माना जाता था ऑनर की। और उसके बाद हम डिस्क्राइब करें, हाँ, तो एक जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में कंपोज हुआ था। ओके, इसको सब नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में कंपोज किया गया था, प्लस इसमें क्या है अदर डेवलपमेंट्स भी किए गए थे। ओके, तो ये हमारा इसमें ये हो गया कि वर्ड जो अच्छे से वर्ड्स आपने देखा होगा, जो वर्ड्स हैं वो जो दिए हुए हैं किसके अंदर, जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमारे ऋग्वेद के अंदर, वो पीपल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं जो कि क्या पीपल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किस बेसिस पे मतलब डिस्क्राइब करते हैं। ये भी ये तो वर्ड ही है ना, ये भी तो पीपल्स को डिस्क्राइब करता है। ये भी तो वर्ड ही है जो पीपल को डिस्क्राइब करते हैं, ये भी तो पीपल को डिस्क्राइब करते हैं। जना, वेश, राजास, और क्या था हमारा फर्स्ट वन इज हमारी वो क्या था अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर वो जना, वो भी क्या है जो वर्ड को क्या है डिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग
लार्ज बोल्डर स्टोन्स, ठीक है। ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिंपल वन भी हो सकते हैं, सर्कुलर के सीधे भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मेगालिथ किस लिए यूज किए जाते थे? मेगालिथ यूज किए जाते थे टू आइडेंटिफाई बरियल साइट्स, ठीक है, किसकी? डेड पीपल की। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, एक जो लार्ज मेगालिथ होता था वो जो होती थी हमारी क्या बरियल होती थी उसके ऊपर रख दिया जाता था कि इसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो ये कभी कभी पोर्ट्स में भी बरियल की जाते थे, जो कि क्या है, पोर्ट्स की ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट होता था, ठीक है, जो डिस्टेंस क्वालिटी का होता था पोर्ट, जिसमें क्या है बरियल्स किया जाता था डेड बॉडी को। और इसके साथ क्या है, बहुत सारे वेपन्स, किस चीज के? आयरन के, टूल्स, पोर्ट्स फॉर वाटर एंड फूड, ornaments, stone and gold की नहीं थी यार, स्टोन एंड स्टोन्स एंड कॉपर, इन सब की क्या है ऑर्नामेंट्स इनके साथ रखे जाते थे। और इनके साथ में क्या है, हॉर्स के स्केलेटन भी मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें अभी आगे बात करेंगे हम। और ये क्या करते थे, आइडेंटिफाई और मार्क बरियल साइट्स, ऑफ डेड पीपल। और इसमें और भी हैं, और बता देता हूँ मैं, और क्या है, रेड वेयर हो गया, बरियल्स हो गए, डेड पीपल एंड स्टोन बोल्डर्स। ये देखो क्या है, 3000 ये देखो प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस होता था, ठीक है। उसके अलावा ये किसमें फैला हुआ, कहाँ पर है ये, इसमें जो डेक्कन, साउथ इंडिया, ठीक है, एंड कश्मीर एंड और भी था, हाँ, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता था 3000 साल पहले। और तो आगे चलते हैं, ब्रह्मगिरी की साइट है, ब्रह्मगिरी की साइट है, जिसमें क्या है बरियल के साथ स्केलेटन के साथ कुछ चीजें बरी की गई थी, जिसमें क्या है, अभी मैं देख लो आप, मैं लिखा देता हूँ, 33 गोल्ड बीड्स, ठीक है, ये माला होती है, और 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, 1 कॉन्च शेल, ठीक है। ये सब चीजें क्या है उनके साथ बरी की गई थी ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन के साथ। और ये सब चीजें, और इसमें क्या है, सोशल डिफरेंस भी होता था। क्या होता था? सोशल डिफरेंस। वो कैसे? इनमें पता चलता था कि ये रिच है, इतना सामान तो रिच के साथ ही होगा, पुअर के साथ कुछ सिंपल जैसे स्टोन के ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ होते थे, या उसमें चीफ्स के साथ अलग उनको बरी किया जाता था। एंड और क्या है, हाँ, उनके फॉलोअर्स एंड देयर फॉलोअर्स को भी अलग तरह से क्या है बरी किया जाता था। इसमें क्या है, जो मेगालिथ होते थे, मेगालिथ उनको एक ही जगह पर बहुत सारे मेगालिथ मिलते हैं, तो उनको क्या है आइडेंटिफाई करना होता था, ठीक है। आइडेंटिटी होती थी डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ, जो हमने दिए हुए अलग अलग सोशल ग्रुप होते थे उनके हिसाब से मेगालिथ रखे होते थे। और ये नहीं है कि एक साथ ही दफनाए जाते थे सभी जगह, एक साथ बहुत सारे बरियल्स मिले हैं जिनमें क्या है, तो उनमें क्या है एक साथ नहीं दफनाए जाते थे, वो एक मतलब स्पेशल प्लेस बना लिया जाता था एक मेगालिथ के नीचे। यहाँ एक प्रकार के 1
फैमिली के बरियल्स हैं, ठीक है। इस तरह बना लिया जाता था इसको, वन फैमिली के बरियल्स को बना लिया जाता था कि, और उसके बाद क्या है वन बाय वन जैसे कि उनकी डेथ होती थी उनको बरील कहते थे। तो उनमें क्या है पोस्ट होल्स रखे जाते थे, जिनकी वजह से क्या है उनके अंदर बॉडी को एंटर करवाया जाता, ब्रॉड अंडर मतलब अंदर रखा जाता था, उनके साथ सारे सामान रखे जाता था, ठीक है। पोर्थ होल्स बोलते थे उनको, पोर्थ होल्स, ठीक है। ओके, तो यही है इसमें ब्रह्मगिरी साइट में। एक और साइट है इनामगांव साइट है, या आप पढ़ लेना। इसमें सब इतना ही बताया गया है कि यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग चीज रिच पुअर होते थे और उनको क्या है ये 5 स्टोरी जैसे हाउस था, हाउस के अंदर ही क्या है बरियल्स मिलते हैं, इनके अंदर ही क्या दफना दिए जाते थे इनको। और इसमें कुछ खास है नहीं, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मैंने इतना बता दिया है, इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी है नहीं, तो ये आप देख लेना। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोज़ को लाइक कर